दिव्या जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है उसकी बेडशीट पर खून के दाग हैं, जो उसके कपड़ों पर भी है। वह काफी ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ मुझे? ये खून कैसे? कहीं मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है? मुझे पापा को बताना होगा, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं? वो तो पहले से ही परेशान है। दिव्या ये सोचते हुए स्कूल के लिए तैयार होती है। दिव्या सुबह से ही दर्द, गुस्से और चिड़चिड़ेपन से परेशान है। उसके साथ आज पहली बार ये हुआ था। उसे नहीं पता है ये सब पीरियड्स की वजह से है, और पता भी कैसे हो, बेचारी की माँ उसे जन्म देते ही जल जो बसी थी, जिसकी वजह से लाखन ने उसकी परवरिश की थी और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। रिश्तेदारों के कई बार कहने के बाद भी उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। उसका मानना था कि उसकी दूसरी माँ शायद दिव्या को कभी इतना प्यार न दे पाए। तभी दिव्या अपने पापा से कहती है, पापा, आपने मुझे स्कूल के लिए उठाया क्यों नहीं? आप देखो मैं लेट हो गई हूं ना। आपने आज नाश्ता भी तैयार नहीं किया। अब क्या मैं स्कूल भूखी जाऊंगी? अच्छा होता मेरी माँ जिंदा होती। दिव्या अपने पापा से काफी ज्यादा गुस्से में बात करती है। अरे दिव्या, ये क्या हो गया है तुम्हें? अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या बेटा? तुम्हें इतना गुस्सा आज से पहले तो कभी भी नहीं आया। तुम्हें पता है ना बेटा, मैं कल ऑफिस से लेट आया था और तुम रोज अपने आप ही उठती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आज तुम्हारा चेहरा भी काफी उतरा उतरा सा लग रहा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो छुट्टी करके आराम कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं हुआ पापा, बस आप थोड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। अपनी बेटी की तो आपको फिक्र ही नहीं है, बस ऑफिस 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 दिखता है आपको। मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये कहकर दिव्या स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही आज दिव्या अपने बर्ताव के बारे में सोचती है और काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करती है। ये क्या हो गया है मुझे? पापा पर ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। वो तो मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं स्कूल के बाद घर आकर उनसे जरूर से माफी मांगूंगी। दिव्या ये सोचते हुए स्कूल पहुंचती है और अपनी सीट पर जाकर बैठती है। और थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होती है। दिव्या का आज पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जबकि दिव्या तो बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट थी। क्लास शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि दिव्या के पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। वो जैसे तैसे क्लास खत्म करती है और जैसे ही दिव्या घर जाने के लिए उठती है तो देखती है कि उसकी सीट पर और उसके पीछे कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं। तभी पीछे बैठी निशा बोलती है, अरे दिव्या, ये तेरे पीछे क्या लगा हुआ है? छी, तू कितनी गंदी है। ये तूने क्या कर दिया? छी। ये सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और दिव्या को गंदी बच्ची बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। ये सब देखकर दिव्या की टीचर सब बच्चों को चुप करवाती है। दिव्या की टीचर दिव्या से पूछती है, दिव्या बेटी, क्या हुआ? निशा क्या बोल रही है? दिखा मुझे, कैसा दाग है? कुछ नहीं टीचर, वो बस ऐसे ही मेरे कपड़े गंदे हो गए और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दिव्या बस इतना ही बोलती है और बैग उठाकर सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। दिव्या की टीचर सब कुछ समझ जाती है और ये सारी बातें लाखन को कॉल करके बताती है। लाखन फौरन ऑफिस से घर आता है और दिव्या के कमरे में जाता है। वो जैसे ही कमरे में घुसता है तो देखता है दिव्या बेड पर लेटी हुई है और जोर जोर से रो रही है। वो दिव्या के पास जाता है। दिव्या बेटा, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी टीचर ने सब कुछ बता दिया। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा, तुमने मुझे इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? पापा, अच्छा वो आप आ गए। और पापा, मुझे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। और पापा, स्कूल में सभी बच्चे मुझे गंदी बच्ची कहकर चिढ़ा रहे थे। पापा, मुझे ये क्या हो गया है? मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए पापा। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। और फिर लाखन अपने बैग से सैनिटरी पैड निकालकर दिव्या को देता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। पापा, ये क्या है? बेटा,
ये सैनिटरी पैड है। तुम्हें शर्मिंदा होने की या छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अब तुम इनके लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें अब हर महीने होगा और होना भी चाहिए। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हें इन सबके बारे में बताती। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे माहवारी या पीरियड्स कहते हैं, जो कि हर लड़की को होता है। तुम्हारा यहाँ पहला पीरियड्स है बेटा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर दिव्या को भी समझ आता है कि ये कोई बीमारी नहीं है और वो लाखन से सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और लाखन भी दिव्या को हंसी खुशी माफ कर देता है। अगले दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों को पीरियड्स के बारे में बताती है। दिव्या के साथ साथ तुम सब हंसने वालों को इसके बारे में पता होना चाहिए। माहवारी महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है। माहवारी हर महीने में एक बार आती है, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। जब एक लड़की का शरीर मैच्योर होता है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं और उन्हीं में से एक माहवारी या पीरियड्स का आना है, जिस पर हंसने और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी दिव्या से माफी मांगते हैं और हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।